तबक़ात-ए-नासिर का लेखक कौन था? इसका आंसर सी हो जाएगा मिन्हाज-उस-सिराज। ये बीपीएससी 1947 से 98 पूछा गया। 1997 से 98 दोनों 2 बार पूछा था। तबक़ात-ए-निसारी मिन्हाज-उस-सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया था। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है जो रॉबर्टिक ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। कहावत है कि मिन्हाज प्रथम इतिहासकार थे जिसने यह कहा था कि कुतुब-ए-बक ने अपने नाम से मुद्राएं प्रकाशित किया और कुतुब-ए-बक ने अपना नाम मुद्राएं प्रकाशित की और खुतबा पढ़वाया गया। सभी भक्तियों संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले और जिनके विचार भिन्न थे उन संतों के आधार पर लोगों की भाषा और उन्नत करने की अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं करते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सके। इस कारण से क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। ये बीपीएससी 2000 ईस्वी में पूछा था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया। जहाँ तक उसने शेख के प्रयास शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को क्या हुआ कि सुल्तान आने वाला था तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया ना तो सुल्तान से मिले और ना ही इनकार किया। बारहमासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। बारहमास की रचना मलिक जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत, अखबार, प्रावट तथा आखिरी कलम में से
हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थल है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का प्रमुख कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। अकबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजय के उसका वर्णन किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। जो बाबर लिखता है वह मार्मिक व्यक्ति था, जो अपनी गतिविधि को बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी सहायता का आगे बढ़ता और रुकता था, बिना किसी दूरदर्शी के साथ संघर्ष में लीन हो जाता था। तुजुक-ए-अकबारी किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जाकिर मोहम्मद बाबर ने अपने जमीन संबंधी घटनाओं का एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे अकबारी कहते हैं। यह किताब तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 ईस्वी में। धन्यवाद।